शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और वेदोक्त धर्म के प्रसंग में 10वें मंडल के अंतिम सूक्त की बात चल रही है। उसमें भी जो अंतिम मंत्र है उसको हम देख रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है, इस मंत्र का जो देवता है वो संज्ञान है और इसका जो ऋषि है वो संवनन है। शास्त्रकारों का मत है कि जब कभी हम मंत्रों पर विचार करें तो हमें उसके ऋषि छंद देवता का पता होना चाहिए। ऋषि छंद देवता का पता होता है तो मंत्र में जो बात है वो हमें स्पष्ट होती है। मंत्र से यदि हम आहुति देते हैं, मंत्र की कोई बात करते हैं, शास्त्र कहता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए इस मंत्र का हम क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र में क्या है ये जिस बात से जाना जाता है उसे ऋषि कहते हैं, और मंत्र में कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, जो कही जाने वाली बात है उसे देवता कहते हैं, और उसको किस विधा में कहा गया है उसे छंद कहते हैं। तो इसलिए जब हम किसी मंत्र के बारे में चर्चा विचार करते हैं तो शास्त्रकारों का मत है कि भाई उसका ऋषि, उसका छंद, उसका देवता आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो अर्थ आप करेंगे वो उस देवता तक आपको पहुंचाएगा, अर्थात वो विषय आपको स्पष्ट हो। तो यहाँ पर जो देवता है वो संज्ञान है। इसका मोटा अर्थ हमने आपको बताया था, समझदारी। इसका और किसी चीज से उतना संबंध नहीं है। समझदारी तो परिस्थिति को, बात को, अवकाश को समझने की है। यहां क्या उचित है, क्या अनुचित है, हर समय कोई बताने वाला नहीं होता। हर बात शास्त्र में आपको लिखी हुई भी नहीं मिलेगी कि इस समय क्या करना चाहिए और ये क्या नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ये योग्यता पैदा कर दी जाती है, कर दी जानी चाहिए कि हम समय पर, परिस्थिति में अपना ठीक ठीक जो निर्णय है उसे ले सकें। इसको समझने के लिए एक शब्द यदि आप समझ लें आपको सुविधा होगी। हम जो सिखाने वाला है, सिखाने वाले तो सारे हैं। जन्म के साथ माता सिखाती है, पिता सिखाता है और बड़े होने पर गुरु सिखाता है। सिखाने को सारा संसार ही सिखाता है। इसके लिए आचार्य चरक ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमता। ये सारा संसार जो है एक समझदार आदमी के लिए गुरु का काम करता है। इसकी हर बात, हर चीज आपको कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ प्रेरणा देती है, कोई न कोई शिक्षा देती है। इसलिए आचार्य चरक कहते हैं कृत्स्नो ही लोको, सारा का सारा संसार, बुद्धिमताम आचार्य, बुद्धिमान लोगों के गुरु तुल्य है, शत्रुश्च अबुद्धिमता, और जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनके लिए सारा संसार दुश्मन है, शत्रु है। इसलिए हम जो कुछ सीखते हैं वो
वो सबसे सीखते हैं, जड़ से भी सीखते हैं, चेतन से भी सीखते हैं, छोटे से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं। इसलिए मनु महाराज ने एक परिभाषा की है, वो अज्ञो भवति वही बालः पिता भवति मंत्रदा। वो कहता है कि आयु से कुछ नहीं होता। आयु में छोटी आयु का व्यक्ति भी आपका गुरु बन सकता है और बड़ी आयु का व्यक्ति भी किसी का शिष्य बन सकता है, क्योंकि जो ज्ञान का देने वाला है वो बड़ा है, वो गुरु है, वो पिता है, वो मंत्र का देने वाला है। और जो उसको सीखता है, जो जानता नहीं है, जो सीखना चाहता है, वो उसका शिष्य है और वही बालक है। इसलिए हम कहते हैं बाल बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, समझ बड़ी नहीं है। तो वो कहता है कि जब कुछ हम गलती करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि में कहीं त्रुटि होती है, हमारी समझ में गड़बड़ होती है। इसलिए जो समझदार जिसे हम कहते हैं वो व्यक्ति जो है वो धार्मिक होता है, तो उस धार्मिक हो सकता है और धार्मिक को समझदार होना ही चाहिए। समझदार वो ही व्यक्ति होता है जो उचित निर्णय कर सकता है और उचित निर्णय के कारण हमारा एक अपना स्थान बनता है। आर्य समाज के इतिहास में एक बड़ी रोचक घटना पुराने उपदेशक सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक गांव है और उस गांव के हिंदू आकर के भारत में बस गए और उनमें से एक परिवार जो नैनीताल के पास वहां बस गए। कहने लगे कि आर्य समाज का उत्सव होने लगा तो उस परिवार के लोग समाज के उत्सव में आए, तो उपदेशक जी को लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो वहाँ के लोग हैं। उन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं है। तो उन्होंने समझा कि कहीं ऐसा नहीं है दंगे में मारे गए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दंगे में नहीं मारे गए, लेकिन है नहीं। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्यों गए हैं? बोले इसलिए गए हैं कि वहाँ दो वर्गों में दोनों ही मुस्लिम हैं और दोनों में बड़ा झगड़ा है, और उन्होंने ये कहा है कि यदि आर्य जी आ जाएं और वो जो निर्णय देंगे वो मान लें, क्योंकि न्यायालय उनके निर्णय करके थक गया, दोनों तो मानने को तैयार नहीं। तो न्यायाधीश ने पूछा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसकी आप मान सकते हो? तो उन्होंने कहा कि वो महाशय जी हैं आर्य जी, उनकी मान सकते हैं। तो बोले वो तो भारत में, उनको बुलाया जाए। तो उनको न्यायालय ने बुलाया, आग्रह करके बुलाया, आदर सम्मान के साथ बुलाया और उन्होंने उन दोनों से बातचीत की। बातचीत जैसी सामान्य होती है। एक जमीन एक व्यक्ति ने, एक वर्ग ने खरीदी थी, दूसरे व्यक्ति उसको बेचना नहीं चाहते, ज़्यादा पैसा मांगते हैं, वो देना नहीं चाहते, झगड़ा चल रहा है। इतनी सी तो बात। जब आर्य जी को वहाँ ले जा करके उन्होंने कहा कि आप इसका निर्णय करो, तो दोनों को ही ये विश्वास था कि ये गलत निर्णय नहीं करेंगे, ये निर्णय जो भी करेंगे न्याय संगत करेंगे। और हुआ भी ऐसा। वो वहाँ गए, दोनों पक्षों से बात की, पता लगाया कि किसकी क्या शिकायत है, वो क्यों तो भूमि देना नहीं चाहते और वो भूमि क्यों लेना चाहते। उन्होंने दोनों को बैठाया, दोनों को समझाया, यदि ये भूमि आपके लिए आवश्यक है तो आप इनको राशि लौटा दें, और आवश्यक नहीं है, आपके पास जरूरी नहीं है, तो इनसे अतिरिक्त धन लेकर के इनको दे दो। तो अतिरिक्त धन कितना होना चाहिए? तो आज की जो परिस्थिति में क्या हो सकता है, दोनों को बैठा करके बात की और दोनों सहमत हो, और जो 20 साल पुराना झगड़ा था वो समाप्त हो गया। तो हमारा जो चिंतन है वो हमारी शिक्षा, हमारी समझ पर निर्भर करती है।
वो समझ पुस्तक से नहीं मिलती, वो समझ किसी लिखित चीज से या किसी सूत्र से नहीं मिलती। वो समझ मनुष्य में पैदा होती है और वो पैदा करने की क्षमता बनाई जाती। हमारे माता पिता, हमारे आचार्य, हमारे गुरु हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करते। इसलिए यहाँ एक रोचक तथ्य याद रखने का है कि हमारे यहाँ गुरु के लिए एक मुख्य आज शब्द आता है आचार्य, जो मुखिया है अध्यापकों का, कुल का सबसे बड़ा है। तो वो आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? आचार्य कहने से मतलब क्या निकलता है? इस बात के लिए यास्क ने अपने निरुक्त में एक बहुत अच्छी परिभाषा की है कि भाई आचार्य किसे कहते हैं। सूत्रकार कहते हैं जो धर्म की शिक्षा दे उसे आचार्य कहते हैं। बोले धर्म किसे कहते हैं? जो करने और न करने की पहचान बता दे उसे धर्म कहते हैं। जो करने की चीज़ है उसे धर्म कहते हैं। जो न करने की चीज़ है उसे अधर्म कहते हैं। बोले इसका पता कैसे लगता है? कहते हैं इसका पता तो आचार्य हमें बताता है। आचार्य हमें कैसे बताता? तो आचार्य हमें बचपन से जब बताना प्रारंभ करता है तो बताता है। कैसे बताता है? कहते हैं आचार्य कस्मात् आचिनोति अर्थान। वो जो पदार्थों से हमारा परिचय कराता है। जब बालक छोटा होता है तो माता पिता, गुरुजन, परिवार के लोग सब उसे वस्तुओं की पहचान कराते, संबंधों की पहचान कराते हैं। ये माँ है, ये पिता है, ये गुरु है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है। उसे एक एक चीज़ का परिचय कराते। तो इसलिए वो एक एक चीज़ से परिचित होता जाता है, उनके उपयोग से परिचित होता जाता है। आचिनोति अर्थान, अर्थात हर वस्तु का क्या उपयोग है। और क्या कराता है? आचारम ग्राहयति, सदाचार की शिक्षा देता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो उठने की, खड़े होने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, देखने की, सुनने की, ये जो पूरी शिक्षा जो है इसको सदाचार कहा गया है। सदाचार के बिना धर्म चलता नहीं। तो इसलिए आचार्य वो जो सदाचार की शिक्षा दे, आचार्य वो जो संसार का परिचय दे, आचार्य वो जो करने न करने को बात को समझाए। और अंत में क्या कहता है? आचिनोति बुद्धिमिति। कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य किसी भी व्यक्ति को, शिष्य को, कितने भी बुद्धिमान को सब कुछ नहीं बता सकता। तो क्या करता है? वो एक काम करता है कि उसकी बुद्धि को इतना विकसित कर देता है कि कैसी भी परिस्थिति में वो उचित निर्णय ले सकता है। क्या ठीक है, क्या गलत है, इसे समझ सकता है, सोच सकता है। इसलिए उसको निर्णय करने की जो योग्यता है, क्षमता है, उसे पैदा करता है। इसलिए यहां पर एक बात कही, आचिनोति बुद्धिम। तो मनुष्य जो धार्मिक होता है वो बुद्धिपूर्वक काम करता है, वो सोच समझ कर काम करता है। और वो सोच समझ के काम करने में मन की जितनी भी परिस्थितियां हैं, श्री, धी, भ्री, हिरी, ये सब मन की स्थितियां हैं। मन की व्याख्या करते हुए मनु महाराज ने इन सब का उल्लेख किया है। कहता है कि हमें कब लज्जा करनी चाहिए, री लज्जा को कहते। कहता है धर्म में, धर्म को, कार्य को करने में लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि अधर्म के करने में लज्जित होना चाहिए। हमारे मन में कोई अधर्म का भाव आ जाए, कोई अनुचित भाव आ जाए तो हमें लज्जित होने की आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई हमें अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, लज्जा होती भी नहीं। हमने पीछे आपको बताया था
कि जब हम गलत करते हैं तो हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं भय, शंका और लज्जा। अर्थात गलत काम को करते हुए डर लगता है। वो तो ठीक है कि आदमी करते करते जब गलत काम करने का अभ्यासी हो जाता है तो उसका भय हमें सामने दिखाई नहीं देता, बाह्य रूप से भले ही वो भयभीत नहीं होता, लेकिन यदि कभी वो विचार करे, आंतरिक रूप में बैठे तो अवश्य भयभीत होगा। बुरे काम से भय होना ये आत्मा के अंदर स्वाभाविक है। बुरे काम के प्रति शंकालु होना, अर्थात जो मैं करने जा रहा हूं वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो चाहे चोरी है, हत्या है, बलात्कार है, कुछ भी है, कुछ भी अनुचित कार्य व्यक्ति करता है तो उसके मन में शंका आशंकाएं पैदा होती हैं। और यदि वो उस काम को करते हुए देख लिया जाए, पकड़ा जाए, लोगों को पता लग जाए, लोग जान जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को लज्जित भी होना पड़ता है। ये सब मन की दशा है। तो वेद ये कह रहा है समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मन। जो तुम्हारा मन है उसकी जो ये परिस्थितियां हैं, धी की, री की, श्री की, विचिकित्सा की, संदेह की, संकल्प की, विकल्प की, काम की, इच्छा की, ये चीजों का बार बार कहने का अभिप्राय क्या है? अर्थात मन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रहना चाहिए जो मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सके, अनुचित रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए वो उन सारे शब्दों का जो मन के भावों को व्यक्त करने वाले हैं, मन की परिस्थिति को व्यक्त करने वाले हैं, उनका यहां वर्णन किया गया है। समानमस्तु वो मना, मन भी और हृदय भी, अर्थात मेरा सोच विचार भी और मेरे अंदर की जो इच्छा है वो भी कैसी होनी चाहिए? आकुति। उसके अंदर भी उत्साह होना चाहिए, उसके अंदर आगे बढ़ने का भाव होना चाहिए, धर्म को करके मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए। वैसे तो स्वाभाविक रूप से धर्म को करके प्रसन्नता होती है, क्योंकि सुख और दुख का जो निर्णायक स्थान है वो धर्म और अधर्म ही है। हर परिस्थिति में धर्म सुख देने वाला होता है और हर परिस्थिति में अधर्म दुख देने वाला होता है। इसलिए मन की प्रत्येक दशा को इसमें धर्म के अनुकूल करने के लिए कहा गया है। तो हमारी जो प्रत्येक मन की दशा है उसको गिनाने के लिए यहाँ ये जो शब्द है उसका बार बार उपयोग हो रहा है। इसलिए कहा समानी व आकुति ही समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।